अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, HITV के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हुस्ना खान। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि PSL 9 अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ गामजन है और आज से फाइनल राउंड शुरू हो रहे हैं। आइए इस हवाले से नियाज बालम साहिब से जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुस्ना, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र है अल्लाह का। दोस्तों, ये PSL पाकिस्तान सुपर लीग जो है इसका पहला राउंड जो है वो मुकम्मल हो गया है। तमाम टीमों ने, जो 6 इसमें शरीक टीमें थी, सभी ने जो है अपने अपने 10-10 मैचेस खेल लिए हैं। मुल्तान सुल्तान जो है वो 14 पॉइंट्स के साथ इसमें टॉप पे रही और पेशावर ज़ल्मी जो है इब्तिदा में काफ़ी नीचे थी, क्योंकि ये तो हमें सबको मालूम है कि पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग कमज़ोर है। ये तो साइम अयूब से कोई उन्होंने झटके एक दो दे दिए हैं दरमियान में, और थोड़ा मनवा भी लिया है अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस से भी। उन्होंने थोड़ा बताया है कि वो मुस्तक़बिल में ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। बैटिंग तो उनकी थी, उन्होंने बॉलर की हैसियत से भी अपने आप को इस PSL में मनवाया। तो पेशावर ज़ल्मी जो है वो नंबर 2 पे है 13 पॉइंट्स के साथ, और उसके बाद में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो हैं, ये 4 टीमें हैं जो कि इस क्वालिफायर और एलिमिनेटर राउंड के लिए जो है वो ऊपर आई हैं। आज पहला जो है वो क्वालिफायर है, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के माबैन खेला जाएगा। इसके बाद में अगला मैच जो है वो कल होगा, और ये सब मैचेस जो है फाइनल तक ये मरहला पूरा का पूरा कराची के नेशनल स्टेडियम में, नेशनल बैंक अरीना में खेला जाएगा। तो आज जो पेशावर ज़ल्मी का और मुल्तान सुल्तान का मैच है, इसकी जो हारने वाली टीम होगी वो फिर जो कल मैच होने वाला है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर का, जो इसकी फातेह टीम होगी उसके साथ फिर वो नबर्द आजमा होगी, उसके साथ उसका मैच होगा। और फिर उसमें से उस मैच में अगर वो टीम जीत जाती है तो फिर वो फाइनल में एक बार फिर जो फाइनल जो पहला आज का मैच जीतेगी इसके साथ खेलेगी। तो ये एक ऐसा सिलसिला रखा गया है ताकि 2 टीमें टॉप पे आती हैं अगर, और वो एक मैच के अगर हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो जाए और फाइनल की जीत से ही बाहर हो जाए तो समझा जाता था, कभी लगता था कि यार ये ज्यादती हो गई इस टीम के साथ, बेहतर सेट था मगर ज्यादती हो गई। तो ये इसको जो है वो ज़्यादा आसान और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ये एक जो है वो फॉर्मेट बनाया गया है और इसी पे जो है वो काम हो रहा है। तो आज पेशावर ज़ल्मी का और मुल्तान सुल्तान का मुकाबला है। मुल्तान की टीम एक बेहतर सेट नज़र आती है, बिलखुसूस उसमें उस्मान खान जो है वो उसने अपनी परफॉर्मेंस से सबको शशदर भी कर दिया है और हैरान कर दिया है। उसी तरह से बॉलिंग में जो टॉप के 2 बॉलर हैं PSL 2024 के 9th एडिशन के, इसमें जो है वो उसामा मीर और मोहम्मद अली, ये दोनों जो टॉप के विकेट टेकर्स हैं, नुमाया बॉलर्स हैं, ये दोनों मुल्तान सुल्तान से हैं। तो मुल्तान सुल्तान का पल्ला तो भारी है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के पास एक ही ऐसा हथियार है कि जो अगर अभी तक तो सबसे टॉप स्कोरर है, और जब से कप्तानी से उनको अलग किया है बाबर आजम को, तो पूरा जोबन और पूरा अपना जलाल दिखा रहे हैं वो। और इस में लोग कहा करते थे कि बाबर यूं है, बाबर स्लो खेलते हैं। देखिए, बाबर एक टेक्निकल बैट्समैन है, बाबर कोई हाड़ा-हुड़ी करने वाला बैट्समैन नहीं है, कोई नॉन टेक्निकल बैट्समैन नहीं, वो तो टेक्निकल पे ही खेलेगा। इवन मैं तो उस्मान खान के लिए कह रहा हूँ कि उस्मान खान भी गो के किसी उसकी परफॉर्मेंस बहुत ऊपर है, लेकिन उसको आप उसकी बैटिंग का जो है तज्जिया करें तो लगेगा कि उस्मान खान ग्राउंड शॉट ज़्यादा खेले, चौके उसकी इनिंग्स में ज़्यादा होते हैं और छक्के कम होते हैं। हालांकि T20 क्रिकेट को समझा जाता है कि ये छक्कों की क्रिकेट है, छक्कों से आपको गलत ना समझ लीजिए, छक्के से मुराद है सिक्सर्स। तो इसमें सिक्सर्स जो हैं वो बहुत नुमाया होते हैं, लोग एक एक छक्के पे जो है वो आशीष कर उठते हैं। तो अब ये जो फाइनल मरहला होने जा रहा है इस PSL का, आज से जो है वो फाइनल जो मरहला शुरू होने जा रहा है, ये अब रमज़ान है, चूँकि रमज़ान में पिछले भी जो 2 मैचेस हुए वो भी रात 9 बजे शुरू हुए थे, और ये जो 3 मैच होंगे ये भी और फाइनल भी ये रात 9 बजे, क्योंकि रमज़ान का महीना है। तो बड़े दिलचस्प जो है मैचेस हुए। इसमें इब्तिदा में थोड़ा फीका फीका रहा रंग PSL 9th एडिशन का, लेकिन फिर बाद जो है वो थोड़ा वार्म अप, जिस तरह से होते हैं खिलाड़ी वार्म अप हुए, तो इसमें हमें
अच्छे मुकाबले भी देखने को मिले। और अब तो पीक पे है, PSL फाइनल होने जा रहा है और फाइनल की तैयारियां हर टीम, ये जो 4 टीमें पहुंची हैं, ये चारों अपना पूरा जोर लगाएंगी। हाँ, एक नुकसान जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को हो रहा है और कॉलन मनरो जो हैं उनको कोई हैमस्ट्रिंग इंजरी जो है वो सामने आ गई है और उनकी शिरकत मशकूक बताई गई है कल के मैच में भी। और अगर वो कल के मैच में शरीक नहीं हुई तो फिर तो इस्लामाबाद के लिए काफ़ी मसाइल हो जाएंगे। जी हुस्ना। सर, जैसा कि शाहीन शाह अफरीदी पर काफ़ी तनकीद की जा रही है उनकी परफॉर्मेंस पर, वसीम अकरम ने भी काफ़ी तनकीद किया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हुस्ना, बिल्कुल बड़ा वैलिड सवाल किया है आपने। शाहीन अफरीदी से बॉलिंग भी नहीं हो रही थी, इब्तिदा में शाहीन से बॉलिंग भी नहीं हो रही थी। बहरहाल 14 विकेटें वो ले गए, लेकिन जिस क्लास के वो बॉलर हैं उनसे उम्मीदें, तवक्कुआत ज़्यादा थी, वो उन तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरे। बदकिस्मती से हारिस रऊफ इंजर्ड होकर बाहर चले गए, लेकिन जितने मैचेस खेले वो भी अपना कोई रंग नहीं जमा सके थे। लेकिन जो तनकीद हो रही है शाहीन अफरीदी पे, वो उनकी बैटिंग में अपने आप को प्रमोट करने पे हो रही। और वसीम अकरम ने बिल्कुल सही बात कही कि वो कोई ऑलराउंडर नहीं है। ठीक है, उन्होंने कोशिश की ऑलराउंडर बनने की, एक 50 भी उन्होंने की है, लेकिन वो ऑलराउंडर नहीं है। और उससे बेहतर, शाहीन अफरीदी से बेहतर 2 ऑलराउंडर्स मौजूद थे टीम में, लाहौर कलंदर्स में, और वो उनको नीचे रख कर उनसे पहले कप्तान होने का फ़ायदा उठा रहे थे ना। अगर कप्तान ना होते तो क्या शाहीन अफरीदी सिकंदर रजा से और डेविड वीज़ा से पहले जा सकते थे? नेवर, कभी नहीं होता ये। लेकिन चूंकि वो कप्तान थे तो वो मनमानी की उन्होंने। लेकिन अब ये क्रिकेट वो अपने घर में तो नहीं खेल रहे थे ना, या कहीं जो है वो गली में तो नहीं खेल रहे, इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है ना। PSL एक ब्रांड है, पूरी दुनिया में इसको देखा जाता है। तो आप क्या कर रहे थे? वो अपनी टीम का कैप्टन है, जिम्बाब्वे की टीम का सिकंदर रजा T20 टीम का कैप्टन है, और आप उसके ऊपर, और वो वेल नोन ऑलराउंडर है, उसने बड़ी उसकी परफॉर्मेंसेज हैं। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो कैसे आप पर तनकीद नहीं होगी? इंजमाम ने भी की है और भी लोग कर रहे हैं। हम भी कहते हैं कि आप शाहीन अफरीदी अपनी उसमें रहें कि आप जो प्लेयर हैं उतना ही आप करके दिखाएं। इफ्तिखार की मैं बात करना चाह रहा हूँ। इफ्तिखार ने इससे कबल सिंध प्रीमियर लीग अभी जो हुई उसमें उन्होंने असद शफीक के साथ बदतमीज़ी की थी, बाद में जाके उन्होंने माफ़ी मांग ली। आदी होते जा रहे हैं वो। अली नकवी ने उन पर जुर्माना तो किया, जैसन रॉय के खिलाफ, गैर मुल्की खिलाड़ी था, और टीवी स्क्रीन पे हम सब देख रहे थे जिस तरह से वो उनकी तरफ बढ़ के आ रहे थे कि जैसन रॉय को भी जाहिर है कि उनकी तरफ बढ़ना पड़ा। एक क्लैश का जो है वो सूरत हाल हो गई थी। तो इन चीज़ों से जो है, माना इफ्तिखार साहब जो हैं उनका जहन और उनका दिमाग जो है वो सबके सामने है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं आप पाकिस्तान को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या आप बता रहे हैं दुनिया को हम कैसे लोग हैं? खेलों में और खेल के मैदानों में आपको बुर्दबारी, और क्रिकेट जनाब वैसे ही तहजीब याफ्ता और पढ़े लिखे लोगों का खेल है। हुस्ना, मैं चलते चलते जो है एक आपको खुशखबरी सुनाता चलूँ कि पाकिस्तान की डेफ टीम ने जो है वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जो है जो 6 से 12 तक मार्च तक शारजा में खेला गया, उसमें पाकिस्तान की टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हरा के डेफ T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी उन्हें मुबारकबाद दी। हम भी यहाँ HITV के प्लेटफॉर्म से डेफ टीम को मुबारकबाद देते हैं। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा चैनल और हमारी काविश पसंद आ रही होगी। दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।